यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर टूटा एक साथ दो दोस्तों का कहर। रूस के साथ भारत का बड़ा दगा, सबसे बड़ी डील रद्द। उधर सीरिया में रूस और इजराइल दोनों आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्लेनेट 4 पर। आज इन्हीं सब खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, दो बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है जिनका संबंध सीधे तौर पर रूस के साथ है। यूक्रेन के साथ रूस को जंग करते हुए 3 महीने बीत चुके हैं। रूस जिन इरादों के साथ यूक्रेन पर हमला किया था, अगर देखा जाए तो यह अभी तक सही नहीं रहा, क्योंकि रूस अभी तक यूक्रेन पर विजयश्री हासिल नहीं कर सका है। लेकिन इस बीच दोस्तों, रूस को एक साथ दो दोस्तों की ओर से बड़ा झटका झेलना पड़ा है। अब इन दोनों देशों ने ऐसा काम कर दिया है जिससे युद्ध के समय खस्ता हाल रूस की हालत को और ज्यादा फटका लगा है। तो वहीं दोस्तों, रूस और भारत के ही दोस्त इजराइल ने अब रूस के साथ युद्ध करने को लेकर एक बड़ा अलर्ट दे दिया है। आखिर पूरा माजरा क्या है, आपको डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे देश के रक्षा क्षेत्र की ओर से, जिसके मुताबिक भारत ने रूस के साथ एक बहुत ही बड़े रक्षा समझौते के लिए जो हथियार की खरीद थी उसको रद्द कर दिया है। अब भारत के इस कदम से दोस्तों, रूस को हजारों करोड़ का नुकसान होने वाला है। भारत ने यह कदम उठाया है तब रूस यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और पूरी दुनिया उस पर प्रतिबंध लगा रही है। ऐसे में इस जंग के बीच भारत का उठाया यह कदम कई लोगों के मायने में अमेरिका के साथ सपोर्ट को दर्शाने के लिए उठाया गया कदम है। हालांकि दोस्तों, कारण कुछ भी हो, लेकिन यह बात भी सच है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग के दौरान पश्चिमी देशों और अमेरिका और उनके समर्थित देशों ने भारत के ऊपर लगातार यह प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि वो रूस के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है इस डील के रद्द होने की, कौन कौन से कारण हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत ने रूस से खरीदे जाने वाले KA-31 हेलीकॉप्टर सौदे पर बातचीत को एकदम से रोक दिया है। भारत 520 मिलियन डॉलर से 10 कामोव KA-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर रूस से बातचीत कर रहा था। आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर की कुछ यूनिट भारतीय नौसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है, और अब यह भी हो सकता है क्योंकि रूस भारत के साथ साथ चीन को भी इस हेलीकॉप्टर की सप्लाई करता है, और समुद्र के अंदर चीन के भी हेलीकॉप्टर गश्त लगाते रहते हैं जो रूस ने दिए होते हैं। अब यह भी हो सकता है कि भारत चीन के साथ इन हेलीकॉप्टरों को ना देने के लिए बात कर रहा है, लेकिन रूस मना कर दिया है इस शर्त पर। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि यह खराब मौसम में भी समुद्र में उड़ान भरने के अंदर सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर में 3-3 के सेट में 2 रोटर ब्लेड ऊपर नीचे लगे होते हैं। यह हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर की रेंज में 250 किलोमीटर की टॉप स्पीड में उड़ान भर सकता है। वहीं डिफेंस न्यूज ने भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि भारतीय सरकार ने रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और मूल उपकरण निर्माता कंपनी कामोव से हेलीकॉप्टर खरीद की बातचीत को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि इस सौदे को रद्द करने की वजह ऑर्डर को पूरा करने की रूस की क्षमता और पेमेंट ट्रांसफर में आ रही दिक्कतों को देखते हुए किया गया है। हालांकि अभी तक इस डील को लेकर न तो भारत और न ही रूस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस डील का रुकना भारतीय नौसेना के लिए बड़ा झटका है। भारत को अपने दूसरे विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर की सख्त जरूरत है। यह हेलीकॉप्टर IAS विक्रांत से उड़ान भरकर न केवल हवाई खतरे का पता लगा सकते हैं, बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद दुश्मनों की पनडुब्बियों को भी खोज कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण के लिए एक पूर्व वित्तीय सलाहकार मित गोसिस ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर डील को रोकना भू राजनीतिक दबाव के कारण भी हो सकता है। यूक्रेन पर हमले को लेकर पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस के खिलाफ है। इस बीच अगर भारत हेलीकॉप्टर डील को फाइनल करता है तो उसे अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस डील को रोकने के पीछे यह भी कारण हो सकता है। दोस्तों, कारण कई है इस डील को रद्द करने के, लेकिन जिस प्रकार की जरूरत भारत को समुद्री क्षेत्र में है, रूस के साथ इस हथियार को शायद आने वाले टाइम के अंदर फिर से डील पर बातचीत हो सकती है। आपको बता दूं कि भारत ने मई 2019 में
रूस 10 कामों के 31 हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन इस डील को कोरोना वायरस महामारी और अधिक कीमत के कारण अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा। फरवरी 2022 में 10 के 31 हेलीकॉप्टरों के लिए $520 मिलियन की कीमत पर समझौता करने के बाद अधिग्रहण वार्ता फिर से शुरू हुई, लेकिन दोनों देशों में रुपया रूबल मुद्रा तंत्र की पर सहमति नहीं बनने के कारण इस सौदे को रोक दिया गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत को रूस के साथ इस डील को नहीं तोड़ना चाहिए या फिर यूक्रेन के साथ इस जंग के समाप्त होने के बाद नए सिरे से इस डील पर विचार करना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, यूक्रेन की जंग के बीच सीरिया में इजराइल और रूस आमने सामने आ गए हैं। इजरायली वायुसेना के F-16 फाइटर जेट पर सीरिया में रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया है। साल 2018 में सीरिया की असद सरकार को रूस के S-300 सिस्टम देने के बाद पहली बार इजरायली फाइटर जेट पर सीरिया सरकार की ओर से मिसाइल हमला हुआ है। इजरायली विमान सीरिया में हमले कर रहा था और इसके जवाब में असद सरकार की ओर से यह हमला किया गया है। सीरिया में S-300 सिस्टम को कौन संचालित करता है? सीरिया में S-300 सिस्टम को कौन संचालित करता है अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूस या तो सीरिया में S-300 को संचालित करता है या फिर असद सरकार को दिए गए इस मिसाइल सिस्टम को नियंत्रित करता है। यही वजह है कि सीरिया के S-300 या रूस के अपने S-400 और S-300 मिसाइल सिस्टम अब तक कभी भी इजरायली विमानों पर हमला नहीं किया था। रूस ने इन सिस्टम को अपने सीरिया स्थित लटाकिया के एयरबेस और टार्टस के नौसैनिक अड्डों पर तैनात कर रखा है। इजराइल के चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इजरायली F-16 विमानों पर हमला किया गया। इजराइल के विमान ने सीरिया के पश्चिमोत्तर शहर मसयप में सीरिया के ठिकानों पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने अभी तक इस हमले के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 13 मई को इजरायली विमान ने सीरिया के वैज्ञानिक शोध केंद्र पर 12 मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने ईरान की ओर से सीरिया और लेबनान को दिए जा रहे हथियारों के ट्रांसफर को रोकने और सीरिया में ईरान समर्थित हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने के लिए हवाई हमला किया था। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा सीरिया में जमीन के अंदर बने गड्ढों को निशाना बनाया गया। साल 2015 में ही इजराइल और रूस के बीच सीरिया में हवाई हमले को लेकर एक सहमति चली आ रही है। इजराइल हमला करने से पहले रूस को इसकी सूचना दे देता है, लेकिन अब पहली बार S-300 से हमले में इस समझौते पर सवालिया निशान लग गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले से इजरायली विमान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और आपसी सहमति टूट सकती है। आपका क्या विचार है इस पर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।